आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। वहीं बात की जाए तो मालवा के नीमच में आज से अफीम उत्सव प्रारंभ हो गया है। नीमच अफीम प्रथम खंड में काले सोने का तोल 29 मार्च से 19 अप्रैल तक नीमच के कनावटी से आगे बनाए गए तोल केंद्र टूरिस्ट मॉडल पर चलेगा। आज 23 गांव के 176 किसान अपनी अफीम लेकर तोल के लिए पहुंचे। 30 मार्च को 18 गांव के 1517 काश्तकारों के अफीम का तोल होना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मार्च से 8 अप्रैल तक 3722 किसानों द्वारा लूड़ी चुरनी की पद्धति से निकाली गई अफीम का तोल होगा। वहीं सीपीएस पद्धति से अफीम की पैदावार करने वाले 2486 किसानों का तोल 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होगा। आज सुबह से ही निर्धारित संख्या में तय की गई सूची के अनुसार अफीम किसान तोल केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए। किसानों का कहना था कि जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है उससे तोल संबंधित हमारा कार्य बहुत तेजी से पूरा हो गया। उल्लेखनीय है कि अफीम तोल केंद्र टूरिस्ट मोटल पर अफीम काश्तकारों के लिए विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए ठंडा पेयजल टेंट व शामियाने और कूलर पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। अमूमन किसान भी अफीम विभाग द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए। बताते चले कि प्रक्रिया के अनुसार तोल केंद्र पर किसान बाल्टी में अफीम लेकर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें खाली कंटेनर दिया जाता है जिसमें किसान अपनी अफीम खाली कर देता है। इसके बाद अफीम परख के लिए लाई जाती है। यहाँ लेबोरेटरी में अफीम की गुणवत्ता की जांच होती है, यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद विभाग के लोग निर्धारित मापदंडों के अफीम जिस कैटेगरी की है उस श्रेणी में रखते हैं। इस दौरान सैंपल के लिए 25 ग्राम अफीम निकाल ली जाती है। तत्पश्चात अफीम कंटेनर सील कर दिया जाता है। फिर अफीम को तोल कांटे पर तोल की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद बड़े कांटे पर तोल होने के बाद अफीम को गोदाम में भेजा जाता है। यहाँ से अफीम फैक्ट्री में चली जाती है। तोल केंद्र पर मौजूद अफीम किसानों ने हमारे रिपोर्टर से चर्चा में बताया कि हम लोग रात दिन एक करके अपने बच्चों की तरह लालन पालन कर अफीम पैदा करते हैं, लेकिन हमारे खून पसीना और मेहनत से पैदा की गई अफीम का जो मूल्य मिल रहा है वह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अफीम किसानों ने सीपीएस पद्धति को बंद करने की बात भी कही। ये भी कहा गया कि इस बार मौसम की वजह से अफीम का औसत देने में किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने अफीम तोल केंद्र पर किसानों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। और अफीम का तोल आज हो गया है और जल्दी थोड़ा ज़्यादा पड़े हैं। जल्दी व्यवस्था वगैरह कैसी? व्यवस्था अब हाल तो ठीक ठाक नहीं है अभी तो। क्या वजह? ये बिछात नहीं बिछा रखी है। अच्छा, उसके वो अलावा किसान नीचे बैठे जमीन पे तो घास चिपक रही है। अच्छा, आप अफीम तोल लाए हैं, औसत वगैरह कैसी आ रही है? औसत तो इस साल कमज़ोर रहा है। हाँ। क्योंकि बेमौसम बारिश होने से और ये हवा बहुत चलने से अफीम बहुत मतलब वो टाइट आई। वो आपकी सही बैठी कि नहीं बैठी? औसत नहीं, ठीक ठाक रही। मजा की मतलब औसत कितने आरी में कितना हुआ? 10 आरी में कितना औसत? ये 700 750 ग्राम आरी। हाँ, 10 आरी में 7.5 किलो। हाँ। और बताइए। और इस साल मौसम ने साथ नहीं दिया, वैसे किसान ज़्यादा परेशान रहे। औसत कम रही अब से, वो जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई। हनुमंतिया टाका गांव से आए हैं और अफीम तो जो निकली मौसम के हिसाब से वो लेके आए हैं। और कुछ लोगों ने जिनको भी रोगग्रस्त थी उन्होंने चिरा नहीं लगाया, और जिनके ठीक लगी मुश्किल के हालात में फिर भी उन्होंने औसत निकाल लिया कैसे भी करके। और सीपीएस से तो एक है कि नुकसान है, रोजगार छीनता है। एक किसान है ना, पट्टा जिसका है, कम से कम 4-5 गांव के लोगों को रोजगार देता है वो, और 1 महीने का रोजगार देता है। और पैसा भी कम से कम 500 रुपया न्यूनतम उसको मजदूरी मिलती है। तो कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख पट्टे हैं तो मतलब 4 लाख लोगों को रोजगार छीन रहा है। सरकार की रोजगार के लिए परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सीपीएस सबसे बड़ा नुकसान है रोजगार का। मेरे गाँव में अगर मजदूर है तो 50 मजदूरों का रोजगार छीन रहा है सीपीएस की वजह से। 11 लाइसेंस थे, अभी 11 में कम से कम 40 आदमी को मजदूर को रोजगार मिलता नहीं मिलता 1 महीने का कम से कम। अच्छा, ये बताओ अफीम के जो भाव मिल रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? भाव तो 20-25 साल से एक ही चल रहा है। उससे महंगाई बढ़ रही है, लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। जिस टाइम मजदूर लुआई चेहरे का मजदूर 50 रुपये में आता था, आज वो 500 रुपये ले रहा है। तो इसमें तो वो जेब से रख रहा है किसान। मूल्य वृद्धि तो होना ही चाहिए। हम जावत के पास से हनुमंतिया टाका से आए हैं और 21 किसान अफीम तोल आए हैं। सुबह हम 7 बजे 6 बजे आसपास आ गए हैं और मात्र 3 घंटे 4 घंटे हम फारिग हो गए यहाँ से। क्या व्यवस्थाएं लग रही है? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे।
औसत वगैरह जो आई है किसानों की जी। वो सही आई है, किस तरह का रहा है? औसत तो इस साल थोड़ी मुश्किल में रही अफीम का मामला, फिर भी लोगों ने 7.5 किलो 700-800 तक हमने यहाँ 10 तारीख की तोलवाई है। जी। और क्या कहेंगे आज, कोई खास बात? अफीम का तोल हो गया, अफीम का तोल हो गया है और बस फर्क हो गया हम यहाँ से। क्या नाम है? सरकार से जाते हैं, थोड़ा मूल्य बढ़ा है अफीम का, हाँ, काफ़ी कम है। अफीम में खर्चा काफ़ी हो रहा है, खाद दवाई मजदूर वगैरह, और पिछले सालों से जो मूल्य है वो संतोषजनक नहीं है। थोड़ा अफीम का मूल्य बढ़ जाए, किसानों की राहत हो जाए। सीपीएस पद्धति को लेकर क्या कहेंगे? सीपीएस तो हमारे गांव में पाँच एक पट्टे हैं सीपीएस के, 11 पट्टे हैं लगभग। किस तरह से अफीम तोल हो रहा है, प्रक्रिया वगैरह क्या है? आप लोग कितना अफीम लेकर आए हैं, औसत वगैरह क्या निकल रही है? औसत तो यही है 7-7.5 किलो, कोई 700-800 ऐसे लेके आए पूरे गांव की। कौन से गांव से? हनुमंतिया टाका जावत तहसील। यहाँ की व्यवस्था वगैरह कैसी है? व्यवस्था ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार अफीम तोल किया जा रहा है, कैसे 2 बार चेकिंग वगैरह का तोल किया जाता है, क्या व्यवस्था प्रकार किसान आते हैं किया जा रहा है? अफीम तोल का कार्य सबसे पहले हम लोग है ना किसानों को खाली कंटेनर दिया जाता है, जिसको वेट करके उसके बाद में फिर किसान द्वारा अपनी बाल्टी को कंटेनर में खाली करके परख के लिए तैयार करते हैं। फिर उसकी परख की क्रिया पे करके उसकी लेबोरेटरी द्वारा जांच करके अफीम की, और उसको कंटेनर का 25 ग्राम का सैंपल निकाल के और उसको सीलिंग कर दिया जाता है। उसके पश्चात है ना कांटे पर है ना अफीम को कंटेनर को भेज दिया जाता है। कांटे पे तोलने के बाद बड़े कांटे पे जाता है और बड़े कांटे के बाद में माल को जाता है। 23 गाँव का तोल किया जी सर, है ना, जिसमें हमने 176 कल्टीवेटर का तोल किया। जी सर। आगे और किस तरह से है सर? कल भी हमारे पास में जो 18 गांव हैं जी, और है ना 517 कल्टीवेटर जी, जिनका तोल किया गया। अफीम का तोल आज ही से 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जो कि ये हमारा 8 अप्रैल तक गम का तोल चलेगा। उसके पश्चात 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक सीपीएस पद्धति के कल्टीवेटर का तोल किया। सर ये जो गम की बात करी आपने, इसमें कुल कितने किसान हैं और सीपीएस पद्धति में कितने किसान हैं सर? हमारे पास में गम में हैं 3722 और सीपीएस पद्धति में हमारे पास में 2486 कल्टीवेटर। सर अमूमन आप देख पा रहे हैं कि किसान जो है औसत अफीम लेकर आ पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया अफीम आ रही है किसानों की। आज जो देखा गया अफीम की अच्छी किस्म की आ रही। थैंक यू। आपका नाम और पता? मेरा नाम M.K. पिप्पल, जिला अफीम अधिकारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपने जानी। लगातार ऐसी जानकारी के लिए बने रही है वॉइस ऑफ एमपी के साथ।